ओ शांति। आज 11 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले तो बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करेक्टर सुधारने, अभी दैवी करेक्टर बनाने हैं। तो अभी हमारे आसुरी करेक्टर थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे प्यारे बाबा उस परम पिता परमात्मा के प्रेम में स्वयं को बदलना। संसार में भी जब हम देखते हैं, कहते हैं जी, प्रेम में इतनी ताकत होती है, सब कुछ बदल देते हैं। बाबा हमें बेहद का प्रेम देता है। प्रेम देने के बाद धारणाएं करवाता है, चाहे वो पवित्रता की है, चाहे वो खान पान की है। और फिर अपनी शक्तियों के द्वारा हमारे अंदर दैवी कैरेक्टर बढ़ता है। पढ़ाई से इस ज्ञान से हमें पता चलता है ये दैवी कैरेक्टर होते हैं और ये आसुरी कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि ज्ञान में चलने से पहले हम अपने आप को ही शरीफ, ईमानदार, अच्छा सब कुछ समझते थे। कोई ना कोई क्वालिटी को लेकर हर आत्मा में देह अभिमान था। फिर बाबा के ज्ञान में आने के बाद पता चला कि वो सब कुछ ही गलत था। क्योंकि अपने आप को ही हम देह समझ बैठे थे। देह समझना ही झूठ है, इसके बाद जो कुछ है वो सब झूठ। सारे ही आसुरी कैरेक्टर। आत्मा समझना यानी अपने आप को दैवी कैरेक्टर में लाना, और देह समझना यानी आसुरी कैरेक्टर में लाना। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली में, आज की मुरली में भी कहा है कि सत्युग में एक भी पतित नहीं हो सकता और कलयुग में एक भी पावन नहीं हो सकता। तो वहां पे कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब आत्मिक स्थिति में स्थित है, आत्मा का ज्ञान है। और यहाँ पे कोई राइट कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि देह का ज्ञान है कि हम देह हैं। हम जब झूठ में जो कर्म कर रहे हैं वो सब झूठे ही, गलत ही हो रहे हैं। चाहे दान पुण्य कर रहे हैं या लोगों का भला कर रहे हैं, थोड़ी इंसानियत है, अच्छाइयाँ हैं, वो राइट है। पर वो उसके अंदर भी गलतियां होती हैं, या उसका उतना एवजा नहीं मिलता है। बाबा ने मुरली में कहा, या तो उस जन्म में या जैसे नेक्स्ट जन्म में मिल जाता है एवजा। पर उसके साथ साथ जो विकर्म होते चले जाते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में है, यही विकर्म है। कोई आत्मा वैसे दान पुण्य कर रही है, पर ऐसे लोभ लालच है, काम क्रोध है, तो विकर्म तो साथ साथ ही हो रहा है। तो अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की याद से, बाबा के इस ज्ञान से, धारणाओं से, सेवाओं से, धारणा, सेवा, ज्ञान से हमें फिर याद, योग बल से बाबा से शक्तियां लेकर अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। क्रोध को सदा सदा के लिए समाप्त करना है। क्रिमिनल आई को सदा सदा के लिए समाप्त करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ। जब बाबा को याद करते हैं तभी हमारे पाप कटते हैं। पाप के कटने का और कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है, या तो भोग भोगना है, वो सारा संसार भोग रहा है। और बाबा का बनने के बाद भी ज्ञान तो ले लेते हैं, पर वो आज नहीं तो चाहे शरीर छोड़ने के बाद भोगना है, भोग कर प्योर होके जाएंगे। जैसे आज के स्लोगन में कहा कि पवित्रता ही परमानंद का फाउंडेशन है। तो जितनी जिसकी पवित्रता ज्यादा होगी, उसको उतने परमानंद की अनुभूति होगी। परमानंद सबसे आखिरी स्टेज होती है। जैसे 7 चक्रास होते हैं ना, तो मूलाधार चक्र, तो सबसे आखिरी चक्र होता है आनंद का। परमात्मा के मिलन के बाद का जो आनंद है, वो पवित्रता के आधार पर। तो प्योरिटी जिसकी 100% है, उसको अतीन्द्रिय सुख, उस परमानंद की संपूर्ण प्राप्ति हो रही है। तो परसेंटेज वाइज किसी की 50% है, तो उसको उतना ही अनुभूति होगी। वो कैसे प्राप्त होगी? बाबा की याद से। इस याद में
सब कुछ समाया हुआ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। एक भी प्रश्न या एक भी ऐसी चीज बाकी नहीं रह जाती जो ना मिले। इस याद से ही बाबा हमें मिल जाता है। अभी हमें बाबा का ज्ञान हुआ है, अनुभूतियां नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहे हैं बच्चों को। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतने ही अनुभव और ज्यादा होने लगेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी की कहाँ मदद हो रही है, किसी को कुछ अनुभूति हो रही है योग में 1-2 मिनट की। पर जैसे निरंतर याद होती चली जाएगी, आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी, तो वो जो अनुभूतियां हैं वो भी निरंतर रहने लगेंगी। ऐसा नहीं है फिर वो कभी कभी योगी योग में होने लगेगी। आत्मा के प्योर होने के बाद वो अनुभूतियां हर क्षण हो सकती है। जब भी बाबा को याद करेंगे तभी हो जाएगी। कहते हैं ना, योग में कभी 5 दिन बाद अनुभूति होती है, कभी 2 दिन बाद होती है, कभी होती ही नहीं है जी 10-10 दिन तक। प्योरिटी पूरी हो जाने के बाद फिर ऐसा नहीं होता है। फिर हमेशा ही बाबा से सर प्राप्तियां होती हैं। और फिर ये जो दैवी कैरेक्टर की बात करते हैं बाबा, वो स्वतः ही आने लगते हैं। मान लीजिए कोई किसी बात से चिढ़ होती है किसी आत्मा को बार बार, अब जब तक याद नहीं करेंगे ना बाबा को, शक्तियां नहीं मिलेंगी। तो वो वही कर्म जब हम देखेंगे तो फिर से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। पर जब हम बाबा से याद करते हैं और प्योरिटी को धारण करते हैं, तो वो बात कितनी बार भी हो जाए हमारे को कोई उसका प्रभाव ही नहीं होएगा। हम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। तो खाली इसमें नहीं है, मान लीजिए लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, मन में अशुद्ध अपवित्र गंदे ख्यालात आते हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और दैवी कैरेक्टर हमें अभी तो पता भी नहीं पूरे कितने कितने कैसे कैसे हैं। पर उस यात्रा में जब हम चलने लगेंगे तो हमें सर्व प्राप्तियां होने लगेंगी। फिर बाबा ने आज कहा कि आंख बंद करके बैठने की मना क्यों करते हैं? तो ये प्रैक्टिकल में एक स्कूल है। कोई सत्संग तो है क्योंकि हम सत का संग कर रहे हैं, पर वो सत्संग में कोई कुछ करना नहीं होता है, वो गए सुना और फिनिश। यहाँ तो हमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसको स्कूल की पढ़ाई की तरह पढ़ना है। तो स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठा ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको उस संसार के सत्संगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कई बार। तो हम उसको आंख बंद करके सुनने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। पर बाबा ने आज उबासियों की भी बात करी, पर वो तो हो गया नींद आना। तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। इसमें बेसिकली क्या है, आत्मा इन आंखों के पीछे बैठी है भ्रकुटी में। तो जो शक्तियां जाती हैं वो इस आंखों से जाती है, तभी तो दृष्टि लेने देने का काम करते हैं ना जी। अब ब्रह्मा बाबा की फोटो के सामने हम बैठते हैं, तो वहां से हम दृष्टि ले रहे होते हैं। तो हमें विजुलाइज करना है कि हम मान लो सूक्ष्म तन में हैं, वहां पे किरणें आ रही हैं बाबा से, नैनों से, और वो हमारे आंखों से हमारी आत्मा में समा रही है। तो आंखें बंद होगी तो वो कैसे समाएंगी? रास्ता बंद हो गया ना, ब्लॉक हो गया। अगर हम फोटो से भी किरणें ले रहे हैं तो किरणें आ रही हैं और आंखों से उसमें समा रही हैं। तो जो मुरली सुना रहा होता है उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। किसकी? बाबा की। मुरली कौन सुना रहा है? बाबा। हमेशा किसको सोचना समझना है कि बाबा चला रहे हैं मुरली। तो वहां से जो शक्तियां आ रही होती हैं वो आंखों के द्वारा आत्मा में प्रवेश करती हैं। इसलिए यहाँ पे दृष्टि लेने देने का चलन है। पहले बताते हैं 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे आमने सामने बैठ जाते थे, बाबा अभ्यास कराते थे दृष्टि लेने और देने का, शक्तियां बढ़ाते थे। 4 घंटे 8 घंटे बिना हिले डुले। तभी तो वो आत्माएं शक्तिशाली थी, तभी तो यज्ञ की पालना करी उन सब ने, क्योंकि शक्तियां आत्मा में आई। अब हमें भी अगर शक्तियां धारण करनी है तो आंख खोल के पढ़ाई भी करनी है और बाबा को याद भी करना है। इसके लिए भोजन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाबा ने हमारी धारणाएं इसलिए करवाई भोजन की, ताकि ये जो सुस्ती है, आलस है, अलबेलापन है, ये ना आए। तो जितना शरीर हल्का होगा, फुर्तीला होगा, उतनी ही याद में और पढ़ाई में हमको प्राप्तियां होंगी। और ये झुटके आना, आंख बंद होना, ये नहीं होगा। हमेशा हमें हल्का ही भोजन लेना है।
क्योंकि आत्मा की एनर्जी भी उस भोजन में खर्च होती है। आज का टॉपिक नहीं है मुरली का, पर चूंकि हमें बाबा रोज कह रहे हैं याद करना है, तो उसका एक बेसिक है भोजन। भोग, बाबा का भोग, तला हुआ जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। अचार है, बाहर के पैकिंग फूड हम कह लेते हैं, खा लेते हैं, नहीं खाने हैं हमको किसी को भी। बाबा की तरफ से ना है, ये हमने थोड़ी सी अपने आप को छूट देते देते ज्यादा छूट दे डाली। तो भोग में सब हल्का ही भोग खाना है, अपने बाबा की याद में पकाना है और बाबा की याद में ही खाना है। जितना हल्का भोग खाएंगे फिर देखेंगे उतनी ही याद बढ़ती जाएगी। ये भी कमाल है। एकाग्रता बढ़ती जाएगी, शक्तियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है। बाबा की याद से हमने ऊर्जा ली, पढ़ाई से ऊर्जा ली, पर वो सिर्फ उस भोजन को पचाने में खर्च होगी। आत्मा की ऊर्जा खर्च हो रही है, शरीर, आत्मा से शरीर में जाती है और फिर उसको पचाने में ज्यादा से ज्यादा लगती है। जितना तला और हैवी खाएंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। सात्विक भोग लेना है, सभी को पता है। सात्विक भोग में जैसे चावल का हो गया, खिचड़ी हो गई, सलाद है, फ्रूट है, दूध दही है, छाछ है। मीठा, जैसे मिठाइयाँ नहीं आती ज़्यादा, सिंपल खीर है उसको ले सकते हैं। और हलवा है। हलवा वैसे सात्विक है पर वो थोड़ा हैवी, वो रजोगुणी है, क्योंकि एक तरीके से तलना वाला हो गया उसको। घी पहले डाल दिया, उसके अंदर भुना जाता है, तो वो क्या हो गया, रजोगुणी हो गया। तो सात्विक भोग लेना है, सिंपल मसाले डाल के, सिंपल सब्जियां, जितने कम से कम मसाले खाने हैं। अचार, चाय, पैकिंग फूड, ये 100% बंद। बाहर का पैकिंग फूड कोई भी कैसा भी है, बिस्कुट नमकीन, ये चाहे वो घर में बनाए चाहे बाहर, तला हुआ बिल्कुल नहीं। वो सब रजो और तमो में आते हैं सब चीजें, अलग अलग चीजें। थोड़ा चैप्टर अलग चला गया, पर जरूरी है, क्योंकि हम बाबा की याद की कोशिश करते हैं पर याद टिकती ही नहीं है। नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। हमारे कार्मिक अकाउंट भी हैं, पर बाबा की याद जैसे जैसे इस भोग की प्रक्रिया से, कि हमने सिंपल सादा भोग खाया, तो याद में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाएंगे, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो हमारे लिए विकर्म विनाश करना आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे विकर्म विनाश होंगे, पवित्रता बढ़ेगी, हल्कापन आएगा, बाबा की याद करना आसान हो जाएगा। हम आत्मा हल्की हो जाएंगी, बाबा से प्राप्तियां होंगी। और जब बाबा से प्राप्ति होंगी तो हम और ज़्यादा पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब प्राप्तियां नहीं हो रही होती हैं तो कहते हैं अरे कुछ होता तो है नहीं। पर ये है कि हम अगर बैठते भी है ना जी बाबा की याद में टाइम पे, मान लो जो टाइम फिक्स किया और वो किया, चाहे हम कर पाए चाहे नहीं कर पाए, उसके भी बाबा नंबर देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि हम मान लो कुछ भी नहीं किया, आधा घंटा बैठ गए, कोशिश करते रहे, थोड़ा बहुत, मान लो आधा घंटे में हमने 10 मिनट याद किया और सिंपल सिंपल तरीके से याद किया, तो भी बाबा उसका एवजा देगा ही देगा, ये कंफर्म है। और उसमें मिलेगी प्राप्तियां ना के बराबर। आत्मा का अभ्यास करते हैं, मान लीजिए हमने आधा घंटा टोटल बैठना है, तो हमें 20 मिनट आत्मा का अभ्यास करना है। तो उस 10 मिनट में या लास्ट के 5 मिनट में वो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी जो आधे घंटे में होनी है। हम क्या करते हैं, 1 मिनट आत्मा का अभ्यास करके सीधा परम धाम पहुंच जाते हैं, तो हमें प्राप्तियां नहीं हो पाती हैं। चाहे फिर हम आधा घंटा परम धाम रहने की कोशिश करें, पर एक एक मिनट में वापस नीचे गिर जाते हैं। पर अगर हमने 20-25 मिनट आत्मा का अभ्यास कर लिया, तो एक ही मिनट में आधे घंटे की प्राप्तियां हमारे को परम धाम में बाबा से हो जाएंगी, और अनेक अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा समझ कर आत्मा का अभ्यास पक्का करो, आत्मा का अभ्यास पक्का करो। तो उसके लिए भोग पर भी ध्यान देना ही देना है। आंखें बंद नहीं करनी है, बाबा की याद को बढ़ाना है, विकर्म विनाश करने हैं। बाबा समान हमारे, बाबा क्या कहता है, जो संस्कार बाबा में है वो हमें धारण करने। हमें भी बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान का सागर बनना ही बनना है।
इसके लिए देही अभिमानी होने का अभ्यास करना है। और बाबा ने फिर आज कहा कि आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। सिर्फ बैठ के ही अभ्यास नहीं करना है, कर्म करते हुए भी। जैसे कल कहा था ना, वरदान में बाबा ने कि दिल तख्त नशीन और भ्रकुटी पे जो विराजमान है ना, तख्त नशीन है हम। दोनों तख्त नशीन जो आत्मा होती हैं वो कर्म योगी होती हैं, और वो बाबा के बेहद करीब होती है, और उनकी प्राप्तियां भी अधिक होती हैं। अकाल तख्त नशीन, तो अकाल तख्त नशीन तो हो गया कर्म, क्योंकि आत्मा यहाँ तख्त पे विराजमान है, वो कर्म कर रही है। और वो योगी, कर्म योगी, कर्म करते हुए बाबा की याद में कर्म कर रही है। तो जो बाबा की याद में कर्म करेगा वो बाबा का दिल तख्त नशीन भी हो गया, तो दोनों तख्त मिल गए। तो वो स्वराज्य अधिकारी भी बन गया, और राज्य भाग्य का भी अधिकारी बन गया, और पुरुषोत्तम संगम युग पे जो बाबा से हमें अतींद्रिय सुख या परमानंद की प्राप्ति हो रही है वो भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। तो आज बाबा ने वरदान में कहा, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। तो तीनों कालों का ध्यान में रख, हमें कर्म कर रहे हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि हम, वो दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम बाबा को और अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। और फिर जब हमने अपने आप को जान लिया और बाबा को ढंग से जान लिया और तीनों कालों को जान लिया, तो हमें सर्व शक्तियां आराम से धारण हो सकती हैं। और उसके हर बोल और कर्म तीनों कालों को जानकर ही करती है, कि इस मेरे कर्म का, इस बोल का आने वाले समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या मुझ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या सामने वाली आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ा सोच समझ कर बोलेगी और बड़ा सोच समझ के कर्म करेगी, इस कर्म का आदि मध्य अंत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा है, ऐसी दिव्य बुद्धि वाली आत्मा का जो पास्ट है और फ्यूचर है, ये दोनों उतना ही स्पष्ट होगा जितना कि आज प्रेजेंट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। और ऐसी आत्मा सदा सफलता संपन्न बन जाएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।